गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हमारा अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का लेक्चर है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में हमने जो लास्ट किया हुआ है वो किया अकाउंटिंग मैनेजर रिपोर्टिंग का मीनिंग किया था, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किए, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस किए। अभी हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या करना है हमने, सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस स्टेक होल्डर्स इक्विटी। एसेट क्या होते हैं, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एसेट क्या होते हैं, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल होती है, लाइबिलिटीज़ प्लस स्टेक होल्डर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो भी कंपनी ने पैसा उधार लिया हुआ है और वो उधार लोगों को अभी देना है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो कंपनी ने पैसा उधार लिया हुआ है और उधार उनको पे करना है, देनदारियाँ, कंपनी की कितनी देनदारियाँ हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़। प्लस स्टेक होल्डर्स इक्विटी। स्टेक होल्डर्स इक्विटी क्या होता है, जो भी हमारी कंपनी की कैपिटल है, ठीक है, वो कैपिटल क्या होती है, जितने सपोज करो हमारी कंपनी की कैपिटल है ₹1,00,000, ठीक है। तो 1,00,000 क्या है, कंपनी की कैपिटल है। कैपिटल में क्या किया हुआ है, शेयर लगाए हुए हैं लोगों ने। शेयर कैसे लगाए हैं, सपोज करो साक्षी है, साक्षी ने लगाया है 20% शेयर, दविंदर ने लगाया है 20% शेयर, 20% शेयर लगाया सोनिया ने, 20% लगाया राम ने, ठीक है। तो ये क्या है, 80% जो शेयर है उसका वो क्या है, लोगों ने लगाया है, ठीक है। तो ये क्या है, जो पैसा लोगों ने लगाया है किसके थ्रू, शेयर्स खरीद के, ठीक है, कंपनी के शेयर्स खरीद के, ठीक है। तो शेयर क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आप साइन करते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो, आप बिजनेस के भी शेयर होल्डर बन जाते हो, ठीक है। तो ये जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्लियर। तो क्या है, एसेट किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्लियर। उसके बाद है अकाउंटिंग मेथड्स। अकाउंटिंग मेथड्स क्या है, कहते कंपनीज चूज़ अमंग 2 मेथड। कंपनी के पास 2 मेथड्स होते हैं, कैश अकाउंटिंग मेथड और अक्रूवल बेसिस मेथड, ठीक है। एक होता है कैश बेसिस मेथड, एक होता है अक्रूवल बेसिस मेथड। कैश बेसिस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कैश बेसिस मेथड है वो स्मॉल बिजनेसेस प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम क्या करते हैं, एक्चुअली रेवेन्यू की पेमेंट लेते हैं और क्या करते हैं, एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, ठीक है, तब रिकॉर्ड करते हैं। और अंडर अक्रूवल बेसिस सिस्टम के अंदर क्या होता है, इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इंकर्ड। कब करते हैं रिकॉर्ड, जब इनकम हमें अर्न होती है और एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं तब उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब है, रिसीवेबल्स मीन्स जो पैसा हमने लेना है इन फ्यूचर, ठीक है। द सम ऑफ मनी ओन्ड बाय योर कस्टमर आफ्टर गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड। कहते आपने एक बिज़नेस है, बिज़नेस ने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर कर दी हैं लेकिन अभी उनसे पैसा नहीं मिला है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। मतलब आपने इन फ्यूचर उनसे पैसा लेना है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेबल क्या होता है, आपने क्या कर दिया, द अमाउंट ऑफ मनी यू ओ क्रेडिटर सप्लायर्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड। आपने क्या किया था, अकाउंट पेबल क्या होता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर किए थी लेकिन वो क्या हुआ, उसमें कुछ डिफेक्ट आया तो वो उसने आपको वापस कर दी, ठीक है। तो अभी क्या किया, वो जो आपको उसने कस्टमर ने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वापस कर दी, अभी आपको क्या करना है, उसको पैसे देने हैं, जो गुड्स उसने वापस भेजी हैं आपको उसके पैसे आपको देने हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट पेएबल। उसके बाद क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स आर एसेट दैट विल बी यूज्ड विद इन ए ईयर। एसेट क्या होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट्स, फर्स्ट इज़ करंट एसेट, सेकंड इज़ फिक्स एसेट। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिसको हमने क्या करना है, जो 1 साल के अंदर अंदर जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करंट एसेट्स,
ठीक है। करंट एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो कैश होगी, इन्वेंट्री होगी, अकाउंट रिसीवेबल होगी। कैश क्या हो गया, कैश का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो कैश जो है वो 1 साल के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो ही जाता है, जो भी जिसका भी बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, जो भी एक कंपनी के पास स्टॉक अवेलेबल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये सारे किस में आते हैं, करंट एसेट्स में। उसके बाद है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट वो है जिसका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा देर तक उठा सकते हैं। जैसे कि मान लो जो एसेट हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम बहुत टाइम पीरियड तक यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया, मशीनरी होगी, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए। उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट हमें शो करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनीज और बिजनेस थ्रू द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या होता है, देयर आर 2 कॉलम्स, फर्स्ट इज़ एसेट, सेकंड वन इज़ लाइबिलिटी। ये क्या होता है, 2 कॉलम होते हैं इसमें, एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का। जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो भी कंपनी के एसेट है, वो एसेट साइड आएंगे। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जो भी कंपनी ने पैसे लोगों को देने हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारी जो है फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और ये जो बैलेंस शीट है, ये कौन असेस करता है, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो भी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सभी के क्या करते हैं, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट को असेस करते हैं। उसके बाद क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है कितना पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है बिज़नेस को स्टार्ट करने में, ठीक है, कितना पैसा कंपनी ने बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगाया है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। तो एक होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली ये सारे जो हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। आपको एमबीए में ना इसका ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो होता है बीकॉम में, बीबीए में। जो +1 +2 के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, लेकिन आपको जो है वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसको मैं इसलिए इतनी डिटेल से नहीं समझा रही, ओके। उसके बाद क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस शो द बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ कैश अर्नड एंड कैश एक्सपेंडिचर अर्नड। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करती है, कैश फ्लो शो करती है कि कितना रेवेन्यू हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शो करती है फ्लो ऑफ रेवेन्यू एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना फ़्लो हो रहा है, कितना हमें रेवेन्यू हो रहा है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। उसके बाद क्या है, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट एंड डेबिट क्या है, ये क्या है, एक अकाउंटिंग एंट्री है। मैंने आपको पहले भी बताए थे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, फर्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। सेकंड इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या है, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। जब भी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज़ डालनी पड़ती हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ में क्या करना पड़ता है, हमें किसी अमाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग कौन करता है, जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग करती हैं। कैसे, जो जिनके अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है आके, जो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पे काम कर रही होती है कंपनीज, वो क्या करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं। जैसे वो जर्नल एंट्री डालते हैं, जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सारा क्या है, डबल एंट्री का क्या मतलब होता है, जिस अमाउंट से कोई चीज़ डेबिट हुई है उसी अमाउंट से कोई चीज़ क्रेडिट भी करेंगे वो, ठीक है।
उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट रिवील द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस और ए पर्सन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कंपनी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी। ये सारी क्या करती हैं? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करती हैं। उसके बाद क्या है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है? जब भी हम जर्नल एंट्री डालते हैं, ये क्या होती है? एन एंट्री इन द जर्नल दैट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्या होता है? एंट्री होती है। जैसे मान लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये सारी क्या है? एंट्रीज़ होती हैं। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है? कंपनी का जितना प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी ने जितने लॉसेज इनकर्न किए हैं, जितने अपने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारा का सारा किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। उसके बाद क्या है? सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं वो करते हैं। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आप लिख के जैसे जहाँ पे आपका उधार चलता है तो वहाँ पे आप बोल देते हो कि अंकल ये चीज़ मैंने 100 रुपये की ली है। जैसे करियाना स्टोर हो गया, आप करियाना डाल के ले आते हो तो वो क्या कर लेता है? रफ रिकॉर्ड कर देता है कि हाँ इतने पैसे का इसने करियाना मेरे से लिया है। तो ये क्या है? सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेना अपनी बुक्स में। ये कौन करता है? जो स्मॉल स्केल बिज़नेस होते हैं, जो छोटे मोटे बिज़नेस होते हैं, ठीक है। तो आज हमने किया है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके बच्चे।